आचार्य आनंद साधना जी के विचार से मनुष्य को स्त्री के साथ संबंध कब बनाना चाहिए कि पुत्र की प्राप्ति हो, जानिए पूर्ण रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पता चलेगा पुत्र होने का रहस्य। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय साधकगण, मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही आत्मा और परमात्मा के रहस्य तक पहुंच पाता है। परंतु इस संसार में एक दिव्य रहस्य ऐसा भी है, उस संबंध का रहस्य। संबंध अर्थात मिलन केवल देह का नहीं, ऊर्जा का भी। जब दो ऊर्जाएं पुरुष और स्त्री एक हो जाती हैं, तब वहां केवल वासना नहीं रहती, वहां एक नई सृष्टि का बीज पड़ता है। और इसी बीज से उत्पन्न होती है संतान, जो केवल शरीर से नहीं, संस्कार और चेतना से भी बनती है। आचार्य आनंद साधना जी का दृष्टिकोण। आचार्य आनंद साधना जी कहा करते हैं, संबंध तब ही पवित्र है जब वह साधना के रूप में हो, न कि वासना के रूप में। मनुष्य जब केवल शारीरिक इच्छा से प्रेरित होकर संबंध बनाता है, तब उसका फल केवल भोग होता है। परंतु जब वह अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर, भाव को पवित्र रखकर, ग्रहों और प्रकृति के संतुलन में रहकर संबंध करता है, तब वही संबंध संतान सृजन की साधना बन जाता है। आचार्य जी कहते हैं, संतान वही श्रेष्ठ होती है जिसकी उत्पत्ति में वासना नहीं, भावना हो, जहां मन स्थिर हो और देह दिव्य हो। यही है पुत्र प्राप्ति का पहला रहस्य, उस संबंध के पीछे की भावना। शास्त्रों में समय और तिथि का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, यदा चंद्र शुभे पक्षे शुक्लत्वेन वर्धते तदा संभोगो धर्म्य पूर्णविराम। अर्थात जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा हो और आकाश में शुभ नक्षत्र चल रहा हो, तब मिलन से उत्पन्न संतान तेजस्वी, बुद्धिमान और दीर्घायु होती है। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है और शुक्र जीवन रस का। जब चंद्र शुक्ल पक्ष में हो, शुक्र पूर्व दिशा में उदित हो और मन में प्रेम तथा शांति का भाव हो, तभी संबंध से संतान में स्थिरता और तेज आता है। आचार्य जी यह भी बताते हैं कि शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार को किया गया साधनायुक्त संबंध संतान में कोमलता, बुद्धि और करुणा देता है। मंगलवार और शनिवार को ऐसे संबंध से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों की ऊर्जा क्रोध और संघर्ष से जुड़ी होती है। स्त्री की अवस्था और भाव का रहस्य। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, स्त्री केवल देह नहीं, वह प्रकृति की जीवित मूर्ति है। जब स्त्री का मन संतुलित और शांत होता है, तब उसके गर्भ में जो ऊर्जा प्रवेश करती है वह संतुलन और दिव्यता से भरी होती है। इसीलिए उन्होंने कहा, स्त्री के हृदय में यदि प्रेम है तो वही संतान के रूप में प्रकट होता है। यदि स्त्री का मन तनाव, क्रोध या भय से भरा है तो गर्भ में विकसित चेतना भी उसी भाव को ग्रहण करती है। इसलिए आचार्य जी पुरुष को यह शिक्षा देते हैं, स्त्री को सम्मान दो, उसे पूजा के समान देखो, तभी तुम्हें पुत्र के रूप में तेजस्वी आत्मा प्राप्त होगी। क्योंकि स्त्री ही माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा पृथ्वी पर आती है। पुरुष की साधना अवस्था। आचार्य जी कहते हैं, पुत्र प्राप्ति से पहले पुरुष का मन शुद्ध होना चाहिए। पुरुष का विचार, आहार, आचरण और दृष्टि सब कुछ पवित्र होना चाहिए। जो पुरुष क्रोध, मद्य, वासना या असंयम में रहता है, उसकी देह से जो ऊर्जा निकलती है वह अपवित्र होती है। ऐसी ऊर्जा से उत्पन्न बीज कभी दिव्य नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य जी आदेश देते हैं, संबंध से पहले पुरुष को 3 दिन मौन रहना चाहिए, अपने आहार में सात्विक भोजन लेना चाहिए और ध्यान द्वारा अपने मन को स्थिर करना चाहिए। यह 3 दिन का मौन
उसके भीतर के पशु को शांत करता है और योगी को जागृत करता है। जब योगी संबंध करता है तब वह केवल संतान नहीं, एक दिव्य आत्मा का आमंत्रण करता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र, चंद्र, गुरु और सूर्य ये 4 ग्रह संतान की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। आचार्य आनंद साधना जी के अनुसार जब गुरु बृहस्पति पूर्व दिशा में हो और चंद्र शुक्ल पक्ष में हो तब पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। जब शुक्र उच्च राशि में हो अर्थात मीन या तुला में, तब मिलन की ऊर्जा पवित्र बन जाती है। यदि उस समय सूर्य शांत हो, अमावस्या के आसपास न हो, तो संतान की देह और मन संतुलित रहते हैं। वे कहते हैं, संतान को केवल शरीर नहीं चाहिए, उसे ग्रहों की अनुकूलता चाहिए। ग्रहों का प्रभाव ही आत्मा को देह से जोड़ता है। इसलिए वे कहते हैं, संबंध का समय केवल रात का नहीं होता, वह ग्रहों के सम्यक संयोग का क्षण होता है। पुत्र प्राप्ति का तांत्रिक और योगिक रहस्य। आचार्य आनंद साधना जी के तंत्र विचार के अनुसार पुत्र तभी प्राप्त होता है जब सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संतुलन हो। यह संतुलन पुरुष और स्त्री दोनों की साधना से आता है। यदि पुरुष का सूर्य तत्व यानी वीर्य स्थिर है और स्त्री का चंद्र तत्व यानी प्रेम प्रवाहित है, तभी गर्भ में तेजस्वी आत्मा उतरती है। आचार्य जी इसे देह का यज्ञ कहते हैं। जब पुरुष अग्नि बनता है और स्त्री समिधा, तब गर्भ सृष्टि का यज्ञ होता है। परंतु वे चेतावनी देते हैं, यदि यह यज्ञ केवल देह की तृप्ति के लिए किया गया तो उसका फल केवल भोग है, और यदि यह यज्ञ आत्मा की उन्नति के लिए किया गया तो उसका फल पुत्र रूप में दिव्य ज्योति है। पुत्र प्राप्ति के लिए केवल शरीर का मिलन पर्याप्त नहीं। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, जहां मन एक नहीं, वहां गर्भ भी अस्थिर होता है। यदि पति पत्नी के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी, वाद विवाद या अविश्वास है, तो गर्भ में वही असंतुलन आता है। संतान अपने माता पिता के भावों से ही निर्मित होती है। इसलिए आचार्य जी उपदेश देते हैं, संबंध से पूर्व ध्यान करो, एक दूसरे की आंखों में देखो और प्रार्थना करो कि यह मिलन केवल देह का नहीं, आत्मा का हो। जब दोनों का मन एक बिंदु पर ठहर जाता है, तब वही गर्भ का प्रथम संकल्प होता है। यही है साधना संबंध का विज्ञान। आचार्य आनंद साधना जी के अनुसार संतान सृष्टि केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा संयोग है जिसमें पुरुष का सूर्य और स्त्री का चंद्र मिलते हैं। जब दोनों अपने अपने आंतरिक तंत्र को शुद्ध करते हैं, पुरुष अपने प्राण को ब्रह्मचर्य द्वारा स्थिर करता है, स्त्री अपने हृदय को करुणा और प्रेम से भरती है, तब जो आत्मा जन्म लेती है वह किसी साधारण मनुष्य की नहीं, एक ऋषि की चेतना होती है। आचार्य जी कहते हैं, संतान वही सच्ची होती है जिसकी उत्पत्ति से पहले दोनों ने प्रार्थना की हो। यह प्रार्थना ही गर्भ में आत्मा को आमंत्रित करती है, संभोग नहीं साधना। आचार्य आनंद साधना जी अंत में कहते हैं, संबंध केवल तभी शुभ है जब वह साधना हो। वासना में बना संबंध आत्मा को नीचे खींचता है, साधना में बना संबंध आत्मा को ऊपर उठाता है। जो पुरुष और स्त्री जीवन में संयम, प्रेम और ध्यान का पालन करते हैं, उनके संबंध से उत्पन्न संतान केवल पुत्र नहीं, योग का विस्तार होती है। इसलिए वे अंतिम वचन में कहते हैं, पुत्र प्राप्ति का रहस्य समय में नहीं, भावना में है। जब संबंध का कारण प्रेम हो, समय स्वयं शुभ हो जाता है। प्रिय साधकों, पुत्र प्राप्ति कोई चमत्कार नहीं, यह एक ऊर्जा का परिणाम है। मनुष्य जब अपने भीतर के पवित्र भावों को जागृत करता है, तब प्रकृति स्वयं सहयोग देती है। आचार्य आनंद साधना जी का संदेश स्पष्ट है, संबंध को पूजा बनाओ,
तब पुत्र प्रसाद बनकर आएगा। इसलिए जीवन में प्रेम, शांति और संयम रखो, क्योंकि वही संतान, वही पुत्र, वही भविष्य तुम्हारे वर्तमान की साधना से जन्म लेता है। जय माता रानी अभिवादन। जय श्री कृष्ण अभिवादन। जय श्री राम अभिवादन।